अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सीए फाइनल के एमसीक्यू पैटर्न के बारे में अपनी चर्चा। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ओल्ड कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट में एमसीक्यू का सवाल आने वाला है और नए कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट में एमसीक्यू का सवाल आने वाला है। फिर हम जानेंगे कि कितने नंबर का एमसीक्यू पूछा जाएगा, एमसीक्यू का पैटर्न क्या रहेगा, क्या एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग भी है, और भी कई प्रकार की जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने में मैं प्रेजेंट करता रहूं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सीए फाइनल के एमसीक्यू के अनाउंसमेंट के रिस्पेक्ट में अपनी चर्चा, जो कि मैं जनवरी 2019 के अनाउंसमेंट के आधार पर बता रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से पेपर में एमसीक्यू का सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 का सब्जेक्ट है ऑडिटिंग, पेपर नंबर 3 ऑडिटिंग, जिसको आप बोलते हो एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल इथिक्स। ये आपके नए कोर्स और ओल्ड सिलेबस दोनों में आपका एमसीक्यू का सवाल पूछा जाएगा ऑडिटिंग पेपर से। फिर अगले पेपर की जहां तक हम लोग बात करते हैं, अगला पेपर है पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 यानी कि आपका कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ। कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ इसको आप ओल्ड सिलेबस में बोलते हो, और नए सिलेबस में कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, यानी कि इस सब्जेक्ट में भी, लॉ सब्जेक्ट में भी आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा। अब जहां तक हम लोग ग्रुप 2 की बात करते हैं, तो ग्रुप 2 में बारी आती है ओल्ड सिलेबस की। केवल ओल्ड सिलेबस में इसका पेपर यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट पेपर, जी हां, इसका पेपर में भी 30 नंबर का एमसीक्यू पूछा जाएगा। जनवरी 2019 इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन के हिसाब से, अनाउंसमेंट के हिसाब से, इसका सब्जेक्ट में भी एमसीक्यू एप्लीकेबल होगा। पेपर नंबर 6 केवल ओल्ड कोर्स के लिए है। अब यहां तक बात करते हैं पेपर नंबर 7 यानी कि आपका सबसे इंटरेस्टिंग पेपर डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन जिसको आप बोलते हो नए सिलेबस में, और डायरेक्ट टैक्स लॉज जिसको आप बोलते हो ओल्ड सिलेबस में, तो नए सिलेबस और पुराने सिलेबस दोनों में एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 8 आपका फेवरेट सब्जेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका इसमें भी एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो नए सिलेबस में कहां एमसीक्यू पूछा जाएगा, नए सिलेबस में ऑडिटिंग पेपर में, लॉ पेपर में ग्रुप 1 के, और उसके बाद डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पेपर में। और ओल्ड सिलेबस की जहां तक हम लोग बात करते हैं, ओल्ड सिलेबस में आपका ऑडिटिंग पेपर में, लॉ पेपर में, और ग्रुप 2 के इसका पेपर में, डायरेक्ट टैक्स पेपर में और इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, तो यहां पर इतने सारे सब्जेक्ट में ओल्ड सिलेबस में एमसीक्यू पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि एमसीक्यू कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो पैटर्न ये डिसाइड किया गया है कि 30% क्वेश्चन एमसीक्यू का रहेगा, यानी कि 30 मार्क्स का एमसीक्यूज पूछा जाएगा, और 70 नंबर का बाकी नॉर्मल पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे प्रेजेंट पैटर्न में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम एमसीक्यू के बारे में और भी विशेष चर्चा करते हैं। जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा उसमें दो तरह के क्वेश्चन रहेंगे। 30 मार्क्स का एमसीक्यू जो रहेगा उसमें दो तरह के क्वेश्चन रहेंगे, एक 1 मार्क्स ईच वाला और दूसरा 2 मार्क्स ईच वाला। 1 मार्क ईच वाला और 2 मार्क्स ईच वाला। ठीक है, अब 1 मार्क वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो करीब 10 से लेकर 16 तक रहेगा, मतलब 10-15 क्वेश्चन रहेगा, जैसा आप कहते हो ना एक रेंज, वैसे 10 से लेकर 16 तक, 10 या 16 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 रहेगा। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जिसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आंसर में, 4 में से एक करेक्ट आपको चूज करना होगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक करेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा। जहां तक हम लोग बात करते हैं, जो बाकी एमसीक्यू में दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल नंबर 7 तक हो सकता है, 7 क्वेश्चंस टोटल मैक्सिमम रेंज बताया गया है कि हो सकता है। ठीक है, अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि ये जो एमसीक्यू का क्वेश्चन रहेगा वो कंपलसरी रहेगा। कंपलसरी कहने का मतलब क्या है कि आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जैसे होता है कि क्वेश्चन नंबर 7 का ए करना है या 7 का बी करना है, ए और बी में ऑप्शन नहीं रहेगा, दोनों ए और बी आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। यानी कि इंटरनल चॉइस नहीं होगा, ना एक्सटर्नल चॉइस होगा, ना ऐसा चॉइस होगा कि आप जो है या तो ये क्वेश्चन करो या दूसरा क्वेश्चन करो। ठीक है, ऐसा इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी चॉइस नहीं होगा। एमसीक्यू का क्वेश्चन कंपलसरी होगा। और एक बहुत अच्छी खबर यह है कि ये एमसीक्यू में अगर आप गलत आंसर भी लिखते हो तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा
क्या उसमें रीजनिंग रहेगा? उसमें कोई रीजनिंग नहीं रहेगा। वो या तो नॉलेज बेस रहेगा या एप्लीकेशन बेस रहेगा। या तो नॉलेज बेस रहेगा, आपके नॉलेज को टेस्ट करेगा, या फिर आपके कंसेप्ट के एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी एकत्रित की। पहले हमने देखा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में एमसीक्यूज आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कितने मार्क्स का आएगा। उसके बाद हमने जाना एमसीक्यू कंपलसरी है, इसमें कोई चॉइस इंटरनल एक्सटर्नल नहीं है। उसके बाद हमने जाना कि रीजनिंग नहीं, यहां पर नॉलेज बेस और एप्लीकेशन बेस जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बात हमने जानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं रहेगा। इसी के साथ हमारी चर्चा कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। इसके साथ प्लीज बेल बटन दबाना ना भूलना।